नमस्ते, मैं हूँ चंचल विश्वकर्मा। स्पंदन एकेडमी की क्लास 6 के चैप्टर 4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हमारे हिंदी के पार्ट 4 का नाम है अभिनंदनीय भारत। तो सबसे पहले हम कविता का सारांश पढ़ेंगे। तो कवि अपनी मातृभूमि और कर्मभूमि भारत की फूल चढ़ाकर पूजा करना चाहते हैं। वह जन्म जन्म तक उसकी वंदना करते रहना चाहते हैं। भारत उनके लिए महिमावान और गौरवशाली है। वह उसकी माँ के सम्मान और उसकी में अपने प्राण बसते हैं, इसीलिए वह जीना और उसी के लिए मरना चाहते हैं। जन्म 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 तक वह उनकी साधना करेंगे। वह अपने देश और भारत पर अभिमान करते हैं। तो भारत का मुकुट हिमालय है, जो सारे संसार में जगमगा रहा है। उसके पाँव में सागर है, जो रत्नों से भरा है। भारत की संस्कृति, उसका आदर्श आज भी हमारे विश्व में अजेय है। यह भारत स्वतंत्रता का शाश्वत दीप जला रहा है और अविराम उसके पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। कभी हमेशा उसकी ज्योति को सुरक्षित रखेगा और उसकी पूजा करता रहेगा। तो आइए अब हम इसकी पंक्तियों का भावार्थ संदर्भ व्याख्या सहित करेंगे। तो जो हमारा पाठ है कि हे जन्मभूमि भारत, कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे। तेरी जन्म जन्म पर हम वंदना करेंगे और हम अर्चना करेंगे। महिमा महान तू है, गौरव विधान तू है। तू प्राण है, हमारी जननी समान तू है। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे और हम अर्चना करेंगे। जिसका मुकुट हिमालय जगमगा रहा है, सागर जिसे रतन की अंजलि चढ़ा रहा है, वह देश है हमारा, वह देश है हमारा, ललकार कर कहेंगे और इस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे और हम अर्चना करेंगे। तो इसमें कवि ने भारत की महिमा का गुणगान किया है। तो इसकी हम व्याख्या करेंगे कि कवि कहते हैं कि भारत महिमावान और गौरवशाली है। उसका मुकुट हिमालय है, जो सारी दुनिया में जगमगा रहा है। तो भारत के पास रत्नों से भरा सागर है, जो हिमालय के पैर को पखारता है। कवि ऐसे देश में जन्म लेने की वजह से गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वह कहता है कि जिस देश से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है, भारत से अलग रहकर वह जी नहीं सकता। वह तो केवल उसकी पूजा अर्चना करना चाहता है, क्योंकि उसी में उसका जीवन है और उसी में उसका अस्तित्व की सार्थकता है। तो इन पंक्तियों में विशेषता है कि कवि का देश के प्रति भक्ति और प्यार उमड़ पड़ा है, जिसे सहज शैली में व्यक्त किया गया है। और जो शब्दों का प्रयोग है वो क्या है, बोधगम्य है। फिर है आगे हमारा कि जो संस्कृति अभी तक दुर्जय सी बनी है, उसका विशाल मंदिर आदर्श का धनी है। उसका विजय ध्वज लें और हम विश्व में चलेंगे। संस्कृति सुरभि पवन बन हर कुंज में बहेंगे और हम अर्चना करेंगे। शाश्वत स्वतंत्रता का जो दीप जल रहा है, आलोक का पथ जो अविराम चल रहा है, विश्वास है कि पल भर रुकने उसे न देंगे। उस ज्योति की शिखा को ज्योति सदा रखेंगे। तो और हम अर्चना करेंगे। तो इसमें कवि कहना चाहते हैं कि जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से ली गई हैं, वह एक सच्चे देशभक्त की तरह अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार है। और कवि कहते हैं कि भारत जब स्वतंत्र है तो उसकी स्वतंत्रता का दीप भी अमर है, अर्थात कभी नहीं बुझने वाला है। स्वतंत्रता रूपी दीप राहगीरों को रास्ता दिखाएगा। कभी विश्वास दिलाता है कि वह पल भर भी उस रोशनी को धूमिल नहीं होने देगा, उसकी ज्योति को बरकरार रखेगा, उसकी लौ को हिलने नहीं देगा। तो कवि को अपने देश पर गर्व है और वह जीवन भर उसकी आराधना करना चाहता है। तो जो पंक्तियों में विशेषता है तो वो ये है कि कवि एक सच्चे देशभक्ति के प्रति देश की वंदना कर रहा है
और जो कविता की शैली सहज और बोधगम्य और शब्दों का प्रयोग भी सुगम किया गया है। थैंक यू सो मच।